कहने गौर से सुने। और भाई भी, आपकी बरकतें आपकी जुबान के साथ मुंसलक हैं। आपकी बरकतें आपके ख्यालों के साथ मुंसलक हैं। आपकी बरकतें आपके किरदार के साथ मुंसलक हैं। आपकी तमाम तर बरकतें आपके रहन सहन, उठने बैठने, आपके किरदार, आपके ख्याल, आपकी सोचें, आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आप उनका ख्याल नहीं करेंगे, बरकतें रुक जाएंगी। झूठ मत बोलिए। आज का जो टॉपिक है वो झूठ के ऊपर है। हम झूठ बोलते हैं। झूठ बोलना हमारे लिए फख्र की बाइस है। झूठ बोलना जो है वो सम टाइम हम सोचते हैं कि हमें बचाता है। झूठ जो है वो झूठ है। लाइन, झूठ बोलना जो सच्चाई को पस्त करता है। और ये बहुत आम है, कॉमन है। और हम सोचते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारे कलीसियाओं के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे रिश्तेदारों में, इवन के मियाँ बीवी के अंदर, बच्चों के अंदर, छोटों के अंदर, बड़ों के अंदर, सब लोग हम किसी ना किसी डोमेन में, किसी न किसी तरह से हम सब झूठ बोलते हैं। कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अबलीस के ताल्लुक से कि अबलीस जो है वो ना सिर्फ झूठ बोलता है बल्कि तमाम झूठों का बाप है। ही इज द फादर ऑफ ऑल लाइज। जितने भी दुनिया में झूठ बोलने वाले हैं, उनका मूजद, उनका ओरिजिनेटर, उनका माखज, उनको बताने वाला, उनको सिखाने वाला और उनका लीडर अबलीस है। इसलिए आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कहानी बचपन में हम सुना करते थे पिनोकियो की। और पिनोकियो एक छोटा सा कैरेक्टर है, बच्चा है। और वो जब जब झूठ बोलता है उसकी नाक लंबी हो जाती थी। जब जब वो झूठ बोलता था उसकी नाक और लंबी हो जाती थी। जब जब वो और झूठ बोलता था उसकी नाक और लंबी हो जाती थी। और आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि जितना मैं झूठ बोलता हूं मेरी नाक लंबी होती चली जाती है और उसके लिए आम लोगों को मिलना भी मुश्किल हो गया, घर के अंदर रहना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसकी नाक जो है उसके रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। ये हम बचपन में एक कहानी सीखते थे कि जब आप झूठ बोलेंगे आपकी नाक लंबी हो जाएगी, बच्चों को सिखाने के लिए कि बच्चे झूठ ना बोलें, उनकी नाक लंबी हो जाएगी। लेकिन बड़ों को क्या सिखाएं हम सोचते हैं कि कई दफा झूठ जो है वो बेज़रर है और वक्त गुजरने के साथ साथ बार बार झूठ बोलना जो है वो हमारे ज़मीर को मुर्दा करता चला जाता है। झूठ जो है वो बेएतमादी की फिजा पैदा करता है घर के अंदर। झूठ जो है वो इंसान के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पैदा करता है। झूठ जो है वो आपके अंदर लोगों के लिए आपकी इज्जत को तबाह बर्बाद कर देता है। झूठ जो है वो आपके लिए रूहानी जिंदगी के दरवाजे बंद कर देता है, बरकतों के दरवाजे बंद कर देता है। झूठ चाहे छोटा है या बड़ा है, वो सब झूठ है और वो गुनाह है। कलाम में लिखा है, मिसाल की किताब अगर देखें आप 27वां बाब उसकी 3री और 4थी आयत में, पत्थर भारी है और रेत वजनदार है, लेकिन अहमक का झुंझलाना इन दोनों से ग्रांतर है। अहमक शख्स जब झुंझलाता है इन दोनों से ग्रांतर है। गजब सख्त बेरहमी और कहर सैलाब है, लेकिन हसद करने वाला कौन खड़ा रह सकता है।
सो झूठ बोलना, कोई भी झूठा बयान जिसे धोखा देने के इरादे से कहा जाता है। आधा सच भी झूठ है, हमेशा याद रखें। आपको पता है इब्लीस ने हवा को क्या कहा था? किसी को पता है हवा के साथ जब इब्लीस के मुकालमात हुए तो क्या बाइबल में लिखा है? कोई शख्स बता सकता है बाइबल में क्या लिखा है? ये फल ना खाना वरना तुम मर जाओगे। और कोई बात? और कोई? एनीबॉडी? इब्लीस ने क्या कहा था उसको? ये फल ना खाना, ये फल जो है ये इब्लीस ने, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। वेरी गुड। तो ये जितने भी बयान थे क्या ये झूठे थे? मुझे बताएं। इब्लीस ने जो कुछ भी हवा को कहा कि वो झूठा था, उसने सब कुछ 100% ठीक कहा था। इब्लीस जो है वो आपको ऐसा खूबसूरत सच बयान करता है जिसकी दूसरी तरफ दिखाना उसके लिए नामुमकिन होता है और ना ही आप देख सकते हैं। इब्लीस ने हवा को कहा कि ये फल सेहत बख्शने के लिए जबरदस्त है, ये मीठा है, मजेदार है। क्या खुदा ने इस जबरदस्त फल को खाने से तुम्हें मना किया है? इससे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। वाओ, दैट वाज द वंडरफुल ट्रूथ। आधा सच ये भी झूठ है। और जब उन्होंने इब्लीस की बात मानी तो हकीकत क्या थी उनको बाद में पता चला। मेरे अजीजों, झूठ जो है उसकी बड़ी आसान तरीन चीजें आपके सामने हैं। आधा सच झूठ है, धोखा देना झूठ है, किसी को जो है वो धोखे में रखना ये भी झूठ है। मेरे अजीजों, बाइबल क्या बयान करती है जरा गौर से सुनिए। दी जाने वाली झूठी गवाही ये भी झूठ है। बाइबल मुकद्दस इस्तिश्ना की किताब 19वें बाब में देखें, वहां झूठी गवाही के ताल्लुक से बाइबल क्या बयान करती है। हर कोई झूठी गवाही देने वाला खुदा की बादशाहत में दाखिल ना होगा। झूठी गवाही खुदा के कलाम से हमें दूर ले जाती है। धोखाधड़ी, जानबूझकर किसी बयान या गलती के जरिए गलत तासर देना यह भी झूठ है। गलत बयानी, गलत तरीके से लोगों को ट्रैप करना। हो सकता है आपका मकसद पीछे ठीक हो, लेकिन आप अगर झूठ के ऊपर कोई भी मंजिल खड़ी करते हैं तो वो आखिरकार खत्म हो जाती है। कोई भी मंजिल, दोगलापन, डबल पर्सनैलिटी होना। किसी जगह आप कोई बयान देते हैं, किसी और जगह आप कोई बयान देते हैं और आप झूठ की एक बड़ी मंजिल खड़ी करते रहते हैं और आपकी पूरी जिंदगी में आपने सिर्फ झूठ ही बोला है लोगों से। आपका एतमाद लोगों के ऊपर और लोगों का एतमाद आपके ऊपर बिल्कुल नहीं। बिकॉज योर पर्सनैलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर झूठ इस तरह से शामिल हो गया है कि आप उस झूठ को गुनाह नहीं समझते। आप ये सोचते हैं कि ये गुनाह नहीं है। आप ये सोचते हैं कि सारे पास्टर झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया झूठ बोलती है, अगर मैं बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मेरे अजीजों, दुनिया में कोई भी झूठा शख्स खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, चाहे आप छोटा बोलें या बड़ा बोलें। झूठ बोलना खुदा की हजूरी से, खुदा के जलाल से, खुदा की कुदरत से, खुदा के फजल से, खुदा की मेहरबानी से और बरकतों से आपको दूर ले जाता है। खुदा में यीशु मसीह ने कोई झूठ बोला? मुझे बताएं, कोई भी ऐसा झूठ यीशु ने बोला? नहीं बोला।
हमारी दुआया जिंदगी, हमारी रूहानी जिंदगी, हमारी मुआशरती जिंदगी, हमारी अखलाकी जिंदगी, हमारी तमाम तर फाइनेंशियल लाइफ जो है उसके अंदर झूठ जो है ये एक जहर कातिल है। ये हमारी जिंदगी को हर रोज मार रहा है, हर रोज मार रहा है। नौजवान बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं। छोटे बच्चे झूठ बोलना क्योंकि वो अपने वालिदैन से सबक लेते हैं, क्योंकि अपने वालिदैन से वो झूठ बोलना सीखते हैं कि किस तरह से हमें झूठ बोलना है। और वो बड़े होकर भी दोगली पर्सनैलिटी बनना शुरू हो जाते हैं। दोगलापन धोखाधड़ी की एक शक्ल है जिसमें एक शख्स दो मुखालिफ तासरात बयान करता है, और इसके लिए खुदा का कलाम हमें मना करता है। हमें कहता है कि हमें ऐसी पर्सनैलिटी नहीं बननी, हमें ऐसा नहीं बनना। मेरे अजीजों, ये जरूरी आपके लिए। आप सोच रहे होंगे भाई साहब ये आपने कौन सा टॉपिक छेड़ लिया है। हम तो सब किसी ना किसी तरह से झूठ बोलते हैं, लेकिन एक चीज याद रखें, झूठ जो है वो चंद लम्हों का है, सच हमेशा तक कायम रहने वाला है। हालेलुया। झूठ जो है वो आपका पकड़ा जाता है, सच जो है उसकी कोई पकड़ाई नहीं है, वो सच्ची है। झूठ जो है वो आपको बर्बाद करता है, आपकी दुआया रूहानी और आपकी तमाम तर दुनियावी जिंदगी के अंदर आपके रिश्तों में दरार पैदा कर देता है। आपको बर्बाद करने वाली एक सबसे बड़ा दीमक जो है वो आपकी जिंदगी में झूठ है। इवन कि हम खुदा के साथ भी झूठ बोलते रहते हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत जरूरी है। सफेद झूठ, झूठे बयान, बेजरर, गैर अहम हमें नजर आते हैं। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा करना हमारी जिंदगी का एक अलमिया है। मेरे अजीजों, हमारी पर्सनैलिटी, लोगों के साथ हमारा ताल्लुक, लोगों के साथ हमारा रिश्ता, हमारे ताल्लुकात, हमारे कारोबार, हमारी बिजनेसेस, हमारी जितने भी रिलेशंस हैं, उनकी बुनियाद जो है वो सच्चाई के ऊपर है। हालेलुया। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा जो भी हम बात कर रहे होते हैं वो आपकी रूहानी किताब के अंदर मरकूम हो रहा होता है, लिखा जा रहा होता है। और जब आप आसमान पर जाएंगे और आपकी जब किताबें खोली जाएंगी तो आपको बताया जाएगा आपने यहां पर झूठ बोला था, आपने यहां पर झूठ बोला, आपने यहां, आपके करोड़ों झूठ है, आप करोड़ों झूठ बोलते रहे हैं। मेरे अजीजों, बाइबल को गौर से सुनिए। कलाम जो है वो हमें सच्चाई के ऊपर खड़ा होने का फजल देता है, क्योंकि सच्चाई हमें क्या करती है? आजाद करती है। क्या करती है? सच्चाई पर कायम रहो तो वो तुम्हें आजाद करती है। बहने गौर से सुने, और भाई भी, आपकी बरकतें आपकी जुबान के साथ मुंसलक है, आपकी बरकतें आपके ख्यालों के साथ मुंसलक है, आपकी बरकतें आपके किरदार के साथ मुंसलक है, आपकी तमाम तर बरकतें आपके रहन सहन, उठने बैठने, आपके किरदार, आपके ख्याल, आपकी सोचें, आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। और अगर आप उनका ख्याल नहीं करेंगे, बरकतें रुक जाएंगी। झूठ मत बोलें। व्हाट आर द रूट कॉजेस? क्या है, क्यों लोग झूठ बोलते हैं? आमतौर पर झूठे जो है वो खुद को झूठा नहीं समझते। वो कहते नहीं जी असि तो सच्ची बोले। ये कौन सा झूठ है? कह दो पापा अगर कह दें घर में कि बेटे मैं घर पे नहीं हूं, जाओ बोलो, तो बच्चे क्या दें, मैंने पापा कह रहे हैं मैं घर पे नहीं है जी। उन्होंने तो ना झूठ बोलना आंदा, तो वो ऐसे ही कह देते हैं जाके। वो अगला बंदा भी समझता है ठीक है पापा जब आएगा मैं आ जाऊंगा। आमतौर पर जो झूठे लोग हैं वो अपने आप को झूठा नहीं समझते। आप दुनिया में डिप्लोमेसी देखते हैं, आप लोगों के अंदर बिजनेसेस में झूठ बोला जाता है, कारोबार में। आपको पता है बनी इस्राइल कौम जो है वो दुनिया की अमीर तरीन और सबसे
बाबरकत कौम किस तरह से ठहरी? उसने अपने बिजनेसेस में झूठ नहीं बोला, उसने कारोबार में झूठ नहीं बोला, उनकी रूहानी जिंदगी में झूठ नहीं था। वो खालिस नियत के साथ खुदा के साथ चलते रहे। उन्होंने खुदा के नाम को पहचाना, उन्होंने खुदा की इज्जत और एहतराम करना सीखा, उन्होंने खुदावंद को अव्वल दर्जा देना सीखा। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दें। वो हम एक मुहावरा बोलते होते, शुतुरमुर्ग को अगर डर लगे ना तो वो अपना मुंह जो है वो रेत के अंदर दबा लेता है। अगर उसको नजर आए कि मुझे कोई मारने वाला जंगली जानवर आ रहा है तो उसको अपने आप को बचाने की बजाय वो रेत के अंदर अपनी आंखें देखे, अपने आप को कोशिश करता है छुपाने की कि मैं अब महफूज हूं। हम भी ऐसे ही करते हैं। हम दुनिया की नजर में, लोगों की नजर में, खानदान की नजर में, कारोबार में डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज के मालिक हैं। डिफरेंट पर्सनैलिटी। बाहर आप बहुत खूबसूरत, हलीम, जबरदस्त, अच्छे, लेकिन कारा के लड़ाके, गाना देने वाले। आपकी जिंदगी में डबल पर्सनैलिटी जो है वो बार बार चल रही है और जिसकी वजह से आप रोजाना खुदा की बरकतों से महरूम हो रहे हैं। आप रोजाना खुदा के जलाल से और कुदरत से महरूम हो जाते हैं क्योंकि आप हर रोज झूठ बोलते हैं। मेरे अजीजों, दो बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1, गैर अहम महसूस करना और ज्यादा अहम जाहिर होने के लिए झूठ बोलना। समटाइम हम अपने अंदर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं, हमारे अंदर हम गैर अहम महसूस करते हैं और अपने आप को ज्यादा जाहिर करने के लिए झूठ बोलते हैं। कभी आप किसी गरीब शख्स को किसी अमीर पार्टी में जाके देखें और वो जनाब गाड़ी भी ऐसी बुक करवाएगा कि वो लगेगा कि भाई वो बंदा बहुत ही हाई फाई किस्म, लेकिन घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, पर उसका स्टेटस, उसका लेवल, वो झूठ बोलने का एक माहिर है। अपने आप को अहम महसूस कराने के लिए हम झूठ बोलते हैं। अपने आप को, अपने तमाम तर स्टेटस को जो है वो मसख करके, खत्म करके हम दुनिया की नजर में अच्छे बनने के लिए झूठ बोलते हैं। बुनियादी वजह यह है। मेरे अजीजों, खालिस नियत जो है वो आपकी रूहानी जिंदगी की चाबी है। खालिस नियत। अगर आप खालिस नियत के साथ खुदावंद से प्यार करते हैं तो कलाम में लिखे, जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और कई दफा तो ये झूठ जो है वो हमारे आबाओ अजदाद से हमें मिलता है और यही जनरेशन बाय जनरेशन कर्स जो है वो हमारे बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है। बाप भी इसी तरह से करता था, बच्चे भी यही काम कर रहे हैं और आगे वाली नस्लें भी इसी तरह ही। जब तक इस लानत को आप तोड़ेंगे नहीं, आप बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे, आप अपने आप की तरबियत नहीं करेंगे, आपके अंदर बरकत नहीं आएगी। बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कलाम में लिखा है, मैं हां की जगह हां और ना की जगह ना करता हूं। समटाइम हम ना करना पसंद नहीं करते हैं और उसके लिए फिर हम झूठ बोलते हैं। गैर महसूस करना और बुरा, अहमक या नाकाफी नजर आने से बचने के लिए भी हम झूठ बोलते हैं। हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद हमारी बातों से किसी को अच्छा महसूस हो। कलाम में लिखा है कि अगर कोई शख्स खामोश है तो वो अक्लमंद गिना जाता है, लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी हिकमत का अंदाजा होता है, उसकी नॉलेज का अंदाजा होता है। So 2 reasons. There are 2 main reasons. गैर अहम महसूस करना और ज्यादा अहम जाहिर होने के लिए झूठ बोलना। मत झूठ बोलें, जो कुछ आप है वो ही जाहिर करें, दुनिया के लिए भी
अपनी तमाम तर रूहानी, कारोबारी, मादी, माली जिंदगी के अंदर तमाम चीजें वाजिया करें, खुदा के हुजूर भी और दुनिया के हुजूर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और उसके बाद या गलत अकायद, रॉन्ग बिलीफ्स हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है। इनसिग्निफिकेंस, गैर अहम अकायद। मुझे सच्चाई को तब्दील करने की जरूरत है, क्योंकि हकीकी सच्चाई काफी अहम नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। कई दफा हम रॉन्ग बिलीफ पर ईमान रखते हैं। हम सोचते हैं कि खुदा मौजूद है, लेकिन वो काम सिर्फ कुछ लोगों के लिए करता है, मेरे लिए नहीं कर सकता। एक अच्छा ईमान नहीं है, एक खालस ईमान नहीं है। खालस बुनियाद ना होने की वजह से भी हम रॉन्ग बिलीफ रखते हैं, अपने अंदर गलत अकायद रखते हैं, जिनकी वजह से हम जो है वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में झूठ बोलते हैं। बूढ़े लोग देखें, अब बूढ़े हो गए हैं लेकिन आपने झूठ बोलना बंद नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी कहानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी कहानी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो हकीकत नहीं बयान करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी तक उन्होंने अपने दिल के अंदर छुपा रखी हैं और आप कभी उसको शेयर करना नहीं चाहते, क्योंकि आप उन झूठ के ऊपर झूठ बोलते आ रहे हैं। 20, 25, 30 साल से आप झूठ बोल रहे हैं, अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। अपनी जिंदगी को आजाद करें, क्योंकि कलाम कहता है सच्चाई पर कायम रहो तो वो तुम्हें आजाद करेगी। आजादी जो है वो खुदावन की तरफ से है। कलाम के ऊपर कायम रहने से आजादी मिलती है। आप इनसिक्योरिटी जब फील करते हैं तब भी आप झूठ बोलते हैं। जब आप गैर या अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं तब भी आप झूठ बोलते हैं। तो मेरे अजीजों, आज से आपने क्या करना है? आज से आपने तौबा करनी है। अगर आप बीमार हैं, कमजोर हैं, बांझ हैं, आपकी बरकत रुकी हुई है, हो सकता है कि कोई ऐसा बंधन है जिसको आप खोलना नहीं चाहते। हो सकता है कोई ऐसा आपकी रूहानी जिंदगी में ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है, ऐसा मामला है जिसको आप खुदा के हजूर रखना नहीं चाहते। आप अपने पूरे दिल से तौबा नहीं करना चाहते। आप सोचते हैं कि ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर अभी मैं खुदा को ये नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अभी भी इन चीजों को पसंद करता हूं। मेरे अजीजों, ऐसे करने से आपकी बरकत रुकती रहेगी। ऐसा करने से आप जिंदगी में बरकत को रिसीव नहीं कर पाएंगे। गौर से सुनिए, आप एक जिंदा कलीसिया के रुकन है। मेरा फर्ज आपको तालीम देना है, मेरा फर्ज आपको सिखाना है, बताना है, पढ़ाना है और आपको आगाह करना है, वार्न करना है। कौन सी चीजें हैं आपकी जिंदगी में जिनको आपने निकालना है। मुश्किल है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे खुदा की बादशाही में जाने से रोके तो उसे कटोगे, काट सकते हैं आप। यीशु ने तो कहा अगर तेरी दानी आंख तुझे खुदा की बादशाही में जाने से रोके उसे निकाल दे। क्या आप एक आंख अपने हाथ से छुरी से निकाल सकते हैं? यीशु ने तो कहा इट्स डिफिकल्ट। कुछ नासूर हमारे जिस्म के साथ ऐसे चिपके हुए हैं जिनको निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और ये वो लानत है जो हमारे घरों के अंदर बाप से शुरू हुई है, बच्चों में ट्रांसफर हुई है, बीवी भी इसकी शिकार है। आपके घर के अंदर हर शख्स झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है। हर रोज आप आते ही झूठ बोलते हैं। हाँ जी, आज जी यह होया, आज तो ये हुआ, काम ही नहीं मिला। हालांकि आपकी जेब में पैसे हैं, बट यू आर लाइंग टू योर वाइफ एंड वाइफ इज लाइंग टू द हस्बैंड। हाँ जी, आपने क्या किया? आज तो मैं थकी बहुत सा, मैं खाना नहीं बना सकी। ठीक है, आपने सारा दिन फेसबुक देखा है, ट्विटर देखा है, आपने यूट्यूब देखा है, तुसी सारा दिन वेले सो, लेकिन आपने खावन से कहा कि मैं
बहुत थकी थी। सो पीपल आर लाइंग ईच अदर। आप हर रोज झूठ की बुनियाद पर इमारत खड़ी करते हैं और उसकी बुनियाद जो है वो है ही नहीं, तो बेबुनियाद इमारत जो है जब तूफान आता है तो वो फिर एकदम से गिर जाती है, क्योंकि उसकी बुनियाद ही नहीं है। आपकी बुनियाद जब तक मजबूत नहीं है, आप खड़े हुए नहीं हैं, आप अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, आप अपने मुआशरे के लिए और अपने अजीजों अकारब के लिए एक मिसाल नहीं है। आपकी पर्सनालिटी जो है उसके अंदर डिप्लोमेसी है, मैनिपुलेशन है, लाइंग है, झूठ है, फरेब है, हेरा फेरी है, दोगलापन है। आपकी जिंदगी के अंदर हर रोज आप झूठ की एक बड़ी इमारत खड़ी करते हैं और फिर सो जाते हैं। दुआ भी करना, खुदावंद बरकत दे, खुदावंद बरकत दे। तो बरकत कितने रुकी हुई है? ओ थे करके हम गौर से देखते बरकत क्यों रुकी हुई है। ओ थे रुकी है और उथे लिखा है झूठ, बड़ा सा उसने रोका हुआ है आपकी बरकत को। अपनी लाइफ को देखें। रॉन्ग बिलीफ हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी वजूहात हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारा झूठ जो है वो खुदा के नजदीक कोई अहमियत नहीं रखता। मेरे अजीजों, ये गलत अकायद जो हैं हमें खुदा से दूर ले जाते हैं। आज हमारी मसीही पाकिस्तानी कौम जो है गरीब इसलिए है क्योंकि हमारे घर भरे हुए हैं, लेकिन हम ऐसे करना नहीं छोड़ते। मैं जोसेफ कॉलोनी में हम ट्रक भर के लेके गए राशन तकसीम करने के लिए, और बिलीव करें वहां पे इतनी लड़ाई हुई। 2 ट्रक थे और दोनों मतलब लेने के लिए लोग जो हैं वो बेताब थे और खूनो खूनी हो गए। मैं पहले जा रहा है, हमें पुलिस बुलानी पड़ी, यार इनकी लाइन बनवाएं, हम सबको तकसीम करना चाहते हैं। आप बिलीव करें, जब हमने तकसीम कर लिया तो मैंने एक विजिट किया और मुझे पता चला कि इन लोगों के पास इतना को राशन था कि इनकी कोई 10 नस्लें भी इस राशन को अगर खाती रहे तो वो भी नहीं खत्म होगा, लेकिन इन्होंने ये आदत ही नहीं खत्म की अभी तक भी। मेरे जीजो, हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हम झूठ की बुनियाद पर खड़े हुए हैं। हम गैर कौमों की मानद बनते चले जा रहे हैं। मसीही कौम का एक बड़ा मुहावरा मशहूर था कि ये लोग यार झूठ नहीं बोलते। मसीही कौम दुनिया में मशहूर थी और आज पाकिस्तान में मसीही कौम के लिए एक मेडल लगा हुआ है, यार ये लोग झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज मसीही कौम में से बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनका जो है ना वो खरबूजे को खरबूजा देख के रंग फाड़ दे तो ऐसे कहना यार वो झूठा बोल, हम भी झूठ बोलते हैं। बिजनेस के अंदर झूठ बोल रहे हैं लोग, कारोबार सच की बुनियाद पर करें। सच हमेशा कड़वा है लेकिन है वो ठीक सच है। नहीं नहीं है नहीं है। खुदावंद मेरी तमाम अंदरूनी जरूरत को पूरा करने का वादा करता है। राइट बिलीफ यह है कि खुदा आपकी तमाम जरूरतें पूरी करेगा। एक मसीही होने की हैसियत से हमें सच बोलना है और ईमान रखना है। सच आपको आजाद करता है। सच आपके लिए जिंदगी को बेहतर करता है। सच जो है वो आपके किरदार को, आपकी पर्सनालिटी को लोगों के लिए और बड़ा कर देता है। चाहे वो लोगों के लिए वक्ती तौर पर कड़वा लगेगा, लेकिन बिलीव करें चंद ही अरसे के बाद या चंद लम्हों के बाद आप अपने दिल पर बोझ महसूस नहीं करेंगे। आप कहेंगे यस आई हैव सेड द ट्रूथ। सो राइट बिलीव रखें। सही ईमान, सही अकायद, सही तालीम जो है, कलाम पर खड़े रहने वाली तालीम, ईमान पर खड़े रहने वाली तालीम जो है वो आपको हमेशा सच्चाई सिखाएगी। और सम टाइम हम जब गैर कौम के साथ भी बात कर रहे होते हैं, सच बोले, वो हमें जॉब चली जाए, सच बोले, क्योंकि आपने सच्चाई बयान की है।
कलाम में लिखा है फिलिपियों के खत 4 बाब 19वीं आयत में, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एहतियाज पूरी करेगा। खुदावंद पर ईमान रखें कि वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करने वाला खुदा है। हालेलुया। कौन करता है पूरी? 40,000 बिल किने देता है? ये सुने, आपके घरों में खाना कौन दे रहा है? खुदा। आपको हर रोज रोटी भी मिलती है, खाना भी मिलता है, आप दुआ करते हैं, खुदावंद दरवाजे खोलता है। आपको जॉब खुदा प्रोवाइड कर रहा है, आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। आप उन लोगों को देखें जो बेयारो मददगार हैं, जो यतीम हैं। आप यतीम नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहा कि आए रब्बी, आए उस्ताद, आए खुदावंद, तू हमें छोड़कर जा रहा है, क्या तू हमें यतीम छोड़ेगा? क्योंकि वो उसको अपना बाप तस्वर करते थे। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें यतीम हरगिज ना छोड़ूंगा, बल्कि तुम्हें एक और मददगार बख्शूंगा जिसका नाम रूहुल कुदस है। तो रूहुल कुदस जो है वो आपकी हर रोज मदद करता है, हर रोज आपकी जरूरतों को पूरा करता है। सच्चाई पर कायम रहें, खड़े रहें। और कई दफा हम मुश्किल सिचुएशन में होते हैं और सच बोलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये मुश्किल टफ काम आपने करना है। और हमेशा याद रखें, नंबर 1, आप सबको खुश नहीं कर सकते। कई दफा बॉस बड़ा नाराज होता है, तुसी उन्होंने 8 घंटे काम करके देंदे हो, 10 घंटे भी काम कर दियो, 12 घंटे भी कर दियो, बिलीव करो बॉस कभी खुश नहीं होता, मुंह ते करके आंदा ही नहीं कभी, वो आपको अप्रिशिएट ही नहीं करेगा। हाँ ठीक है यार, कल सुबह पूरे टाइम पे आ जाइए। यार इतना बेचारे ने 10 घंटे काम किया, उसको कम से कम अप्रिशिएट तो करना चाहिए। याद रखें, नंबर 1, आप सबको खुश नहीं कर सकते। दुनिया को खुश करना छोड़ दें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। दुनिया जो है वो आपको ना खुश देख सकती है, ना आप दुनिया को खुश कर सकते हैं। याद रखें, दुनिया सिर्फ आपको देख के हसद से भरती है, गुस्से से भरती है, नफरत से भरती है। मैंने गाड़ी ली तो मेरे दिल में आया कि मैं गाड़ी की पोस्ट लगाऊं। फिर मैंने सोचा कि कितने लोग खुश होंगे, कितने लोग खुश होंगे। मैंने एक जो है एनालिसिस किया और मैंने देखा कि इसमें से सिर्फ हार्डली कोई 10% ऐसे लोग हैं जो खुश होंगे, बाकी 90% लोग हसद, गुस्से, नफरत, तफरके, बिद्दत, जुदाइयां से भरे हुए हैं। जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपकी तालीम से, आपकी तरक्की से, आपकी कामयाबी से, आपकी सारी चीजों से नफरत करते हैं। सो यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन। आप हर शख्स को खुश नहीं कर सकते। सच बोलें, सच पर कायम रहें। कलाम में लिखा है गलतियों 1 बाब 10वीं आयत में, अब मैं आदमियों को दोस्त बनाता या खुदा को? क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूं? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। मसीह का बंदा तो जो ऐसी मसीह दे यहाँ पे, फिर सच बोलो भाਵੇਂ जो भी हो जाए, क्योंकि आदमियों को खुश करना हमारा मकसद नहीं है। आप कितनी भी कोशिश करके देख लें, आप हजारों लाखों रुपया लुटा दें लोगों के ऊपर, तो भी लोग आपके ऊपर हमेशा तनकीद करते हुए नजर आएंगे। हमेशा वो आपके ऐब देखते हैं, आपकी छोटी छोटी कमजोरियों को एकदम से निकालते हैं। नंबर 2, जान लें कि आप हर किसी के जज्बात के जिम्मेदार नहीं हैं। झूठ ना बोलें। आप सबको हंसी नहीं दे सकते, खुश नहीं कर सकते। जितने मर्जी लतीफे सुना दें, कोई लतीफा लोगों को खुश करता है। क्यों जी? मैं एक लतीफा सुनाऊं, उसमें से शायद आप 50% लोग हंसेंगे, 50% कहेंगे नहीं अरे सुनिया सी पहले, ना मजा नहीं आया। शायद हार्डली 10% लोग कई दफा कहेंगे ये वाकई मजा है। बाकी लोग कहेंगे भाई सब छोड़ो यार, ऐ गल्ला ना करो। ऐसे
हमेशा लोगों के जज्बात के आप जिम्मेदार नहीं है। हर इंसान का जज्बा उसके मुताबिक ही है। जब क्रिकेट स्टेडियम के अंदर छिक्का लगता है तो सारे ही तो नहीं कह रहे होते वाह, सारे कह रहे होते और भाई जेडी टीम जित रही होंदी ओनू कह रहे, जेडे ओदे हमायती ने ओनू कह रहे वाह यार पाकिस्तान जीत रहा है, ते बाकी सारे चुप। सो एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट इमोशंस, सो प्लीज डोंट केयर अबाउट दैट। हमेशा सच बोले, लोगों के जज्बात को जो है ना मद्देनजर रखें, इसलिए क्योंकि आप उसके जिम्मेदार नहीं हैं। हमेशा याद रखें, कलाम कहता है इमसाल की किताब, दाना को तरबियत कर और वो और भी दाना हो जाएगा, सादिक को सिखा और वो इल्म में तरक्की करेगा। मैं जानता हूं कि आप सब दानिशमंद लोग बैठे हुए हैं, मैं उनको सिखा रहा हूं ताकि वो और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाए। सो व्हाट इज द मेन कॉज? जान लें कि आप मोहब्बत से सच बोल सकते हैं। कलाम कहता है इफिसियों 4 बाब 15वीं आयत में, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ पैवस्ता होकर हर तरह से बढ़ते जाओ। सच्चाई पर कायम रहे, जान लें कि आप मोहब्बत से लोगों के साथ सच बोल रहे हैं। और नंबर नेक्स्ट जो है, जान लें कि आप एक कामल शख्स नहीं है, कोई भी कामल नहीं हो सकता। यू आर नॉट अ परफेक्ट मैन। आपसे गलती हो गई है यार, मेरे से भी गलती हो सकती है, मैं पास्टर हूं, मुझसे भी तो गलती हो जाएगी। सो बी वेरी क्लियर, यार मैंने आज ये गलती की है, आई एम सॉरी टू ऑल द चर्च। चर्च के सामने इस गलती का एतराफ करता हूं, मुझे माफ कीजिए। जिमी स्वैगेट एक बहुत बड़ा खादम, खुदावन ने उसको बहुत बड़ी मिनिस्ट्री दी हुई और ऐसा अरूज था कि उस अरूज के अंदर ही उससे ज़िनाकारी हो गई। एक औरत के साथ उसके बैड रिलेशंस थे और उसने ज़िनाकारी की और उस ज़िना की वजह से उसकी मिनिस्ट्री जो थी अरूज से ऐसे गिरता शुरू हो गई और गिरते गिरते डिमोलिश हो गई, उसकी खत्म हो गया उसका खुदा का काम। और एक दिन खुदा ने उसको कहा कि जिमी गो टू द चर्च और जाकर अपनी गलती का एतराफ कर, अपने गुनाह का एतराफ कर। जिमी डरता था कि कहीं मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, लेकिन उसने कहा खुदावन अगर ये तेरी तरफ से है तो मैं चर्च के सामने एतराफ करूंगा। उसने पूरे चर्च के सामने खड़े होकर कहा, मेरे अजीजों, फला नाम की एक औरत से मेरा गलत रिलेशन था, मैं उससे ज़िनाकार करता रहा, लेकिन मैंने झूठ बोल अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपनी कलीसिया से, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तौबा की है, मुझे माफ कीजिए। और न सिर्फ उसने चर्च में बल्कि टेलीविजन स्टेशन के ऊपर आकर ब्रॉडकास्ट के अंदर उसने खुदा के खादमों और खुदा के कलीसिया के सामने उसने एतराफ किया। और बिलीव करें उसकी मिनिस्ट्री दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई और आज दुनिया में सबसे बड़ा काम खुदा के खादम जिमी स्वैगेट, जिसने आप सबको बाइबल डिस्ट्रीब्यूट की है, करोड़ों की तादाद में बाइबल्स उन्होंने प्रिंट आउट की, पूरी दुनिया में काम। Whenever you lie to the people, आप लोगों के लिए, दुनिया के लिए आप बायसे शर्मिंदगी बनते हैं। आप कंप्लीट नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है, आपसे गलती हो सकती है। सो यू आर नॉट द परफेक्ट बीइंग, इसलिए झूठ ना बोले, सच बोले। कलाम कहता है, आगे देखें, जान लें कि आप इस बात के जिम्मेदार नहीं है कि दूसरे लोग सच्चाई पर किस तरह से रद्द अमल जाहिर करते हैं। आप सच बोलने के लिए खुदा के जिम्मेदार। लोगों को ना देखे कि भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, मेरा मलेदार झूठ बोल रहा है, मेरे नाल मेरा बिजनेस पार्टनर झूठ बोलता है, मेरे साथ काम करने वाला झूठ बोलता है, मेरे घर के अंदर मेरे भाई मेरी बहनें झूठ बोलती हैं, मेरा बाप झूठ बोलता है। ये ना देखें, आप इसके जिम्मेदार नहीं है।
आप खुद के जिम्मेदार ने, खुदा के हुजूर आपने अपना हिसाब देना है। बाइबल क्या कहती है? बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। वी आर अकाउंटेबल, हमें अपना हिसाब दे रहा है। इसलिए मेरे अजीजों, अपना हिसाब दें, झूठ ना बोलें, आपकी जिंदगी संवरना शुरू हो जाएगी। नाउ अब डिप्लोमेटिक कैसे होना है? खुदा यीशु मसीह से किसी ने जब सवाल किया कि खुदावंद ये सिक्का किसका है, खुदावंद ये सिक्का किसका है, खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर किसकी तस्वीर बनी है, शक्ल किसकी बनी है? तो लोगों ने कहा कि इस पे कैसर की इमेज जो है वो बनी हुई है। तो यीशु ने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। वो थे समझ नहीं सके, गल उन्हें ठीक की थी सी, लेकिन डिप्लोमेटिक वे से, डिप्लोमेटिक। सो समटाइम हमें डिप्लोमेटिक होना चाहिए और समटाइम हमें बड़े ही अंदाज से लोगों को जवाब देना है। कई दफा किसी चीज को खरीदने के लिए हमें लोग कहते हैं पैसा खरीद लो, लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए हम वो काम कर देते हैं जो हमारे लिए नामुमकिन होते हैं। लेकिन व्हाट यू हैव टू डू इट, आपने कहना है शुक्रिया, मुझे इस वक्त इसमें दिलचस्पी नहीं है, आई एम लुकिंग एट अदर थिंग्स। थैंक यू वेरी मच, आपकी बात तो अच्छी है लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एट दिस टाइम, मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। डोंट लाई, आप ये ना कहें मेरे पास पैसे नहीं हैं या हम कोई और चीज देख रहे हैं। आप झूठ बोली जा रहे हैं, तो ये झूठते झूठ बोली जा रहे हैं। आप सिंपल उसको कहें यार मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट दिस टाइम, मैं अभी इस वक्त, अगर आप वाकई किसी और जगह मसरूफ है तो आप सही बोले। तो इस तरह से जो है आपने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करनी है जो खुदावंद यीशु मसीह भी इस्तेमाल किया करते। कई दफा हमें इवन कि आपको पता है कि जब अब्राहम मिस्र की तरफ रवाना था तो उसकी जो बीवी सारा जो है वो उसके साथ थी, और मिस्री जो है जब उन्होंने सवाल किया कि ये कौन है तो उसने कहा कि ये मेरी बहन है, हालांकि वो उसकी बीवी थी लेकिन रिश्ते में उसकी बहन भी थी। मुझे बताएं ये सच था कि झूठ था? ये डिप्लोमेटिक था क्योंकि ये असल में सच भी था और उस वक्त के लिहाज से उसकी जान बचाने के लिए भी खुदा ने उसको कहा कि ये क्या है। So God is saying sometime very diplomatic, ताकि आपकी जान भी बचे और आप झूठ भी ना बोलें और आप बचे भी रहें। इसलिए आपने जिंदगी में इन कामों को करना है। कैसे आपने आजाद होना है? आपका ज़मीर आलूदा है, आप सालों से झूठ बोल रहे हैं, हाउ यू विल डू दैट, कैसे आप इसको करेंगे? नंबर 1, झूठ बोलने पर खुदा के नताइज और धोखे से उसको नफरत को दरियाफ्त करें। सोचें कि खुदा आपकी अदालत करेगा। कलाम में लिखा है ज़बूर 5:6 में, तो उनको जो झूठ बोलते हैं हलाक करेगा, खुदावंद को खून खार और दगाबाजी आदमियों से कराहियत है। खुदा पसंद नहीं करता कि आप दगा करें, खुदा पसंद नहीं करता कि आप झूठ बोलें, खुदा पसंद नहीं करता कि आप जो है वो हलाकत में जाएं। सो याद रखें, खुदा की जजमेंट आपके ऊपर है अगर आप बार बार एक ही बात करते हैं। घरों में आप बीवी के साथ, बीवी खावन के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, झूठों के ऊपर ही झूठ, और फिर जब एट द एंड ऑफ द टाइम हमें पता चलता है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। तो झूठ जो है वो दीमक की तरह आपकी रूहानी जिंदगी को खा रहा है। शायद आप देख रहे हैं कि यार वो शख्स झूठ बोलता है, इसलिए आप खुद भी जिम्मेदार हैं इसके, खुद भी आप जिम्मेदार हैं। खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर ईमानदार होने का फैसला करें। याद रखें, जब तक आप तौबा नहीं करेंगे आपकी बरकतें रुकी रहेंगी।
जब तक आप पूरे तौर से खुदावंद के जलाल में, उसकी हजूरी में बैठकर तौबा नहीं करेंगे, अपने गुनाहों का एतराफ नहीं करेंगे और अपनी तमाम तर चीजों को सरेंडर नहीं कर देंगे, आपकी बरकत जारी नहीं होगी। हो सकता है शिफा भी इसके साथ ताल्लुक रखती है, हो सकता है आपकी बरकतें, आपकी शिफा इसके साथ कनेक्टेड है, आपकी जॉब जो है इसके साथ कनेक्टेड है, आपकी माली बरकत भी हो सकता है इसके साथ कनेक्टेड है। इसलिए दुआ करें। और नंबर 3, अपने जाती आजमाइश के मामले का पता लगाएं और देखें कि कहां पे आप कमजोर हैं। फैसला करें कि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मसीह की कासी करेगी। फैसला करें कि आप खुदावंद के रास्ते पर चलेंगे, ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे और आप झूठ से नफरत करेंगे। कलाम कहता है, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, पहले से मुकर्रर भी किया, उसके बेटे की हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। सो आप यीशु के हम शक्ल बनने की कोशिश करें। उसने कभी झूठ नहीं बोला था, वो कभी झूठ बोलता ही नहीं था, उसकी बुनियाद ही सच्चाई के ऊपर थी। और कलाम में लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आपको तब्दील करने के लिए, के काबिल बनाने के लिए आपके अंदर मौजूद खुदावंद यीशु मसीह जो है वो ये ताकत रखता है कि आप बढ़ सके। हालेलुया। खुदावंद आपकी ताकत है, खुदावंद आपको दे रहा है। ये ईमान रखे, कोई इंसान नहीं है, कोई शख्स नहीं है, कोई इंसान आपको पैसे नहीं दे रहा या कोई बरकत नहीं दे रहा, खुदा आपको बरकत दे रहा है। ट्रस्टेड, यकीन जाने और याद रखें, सच बोलने में खुशी होती है, झूठ बोलने से कोई फायदा नजर नहीं आता। खुशी हमेशा आपको अंदर से तब्दील करती है। आए हम सब खड़े हों और दुआ करें।